नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ सत्यम एंड वेलकम टू एग्री विद सत्यम। सो जैसे कि यहाँ पे कुछ दो वर्ड लेता हूँ मैं पहले। ये जो सोइल साइंस के एस्पायरेंट हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मेरे को। देखो, सोइल में दो फोर्स काम करते हैं, एक तो कोहेजन और एक अडेजन। कोहेजन और अडेजन। अब कोहेजन का मतलब क्या है? जब दो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं कोहेजन। सिमिलर पार्टिकल का मेरा मतलब यहाँ पर है, जैसे कि एक पार्टिकल वाटर का है और दूसरा पार्टिकल भी वाटर का है, तो वाटर और वाटर के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं कोहेजन। सिमिलरली अगर सोइल का पार्टिकल है और वो किसी दूसरे सोइल पार्टिकल से अट्रैक्ट हो रहा है, सो उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसको बोलते हैं कोहेजन। तो ये तो हो गया कोहेजन, मतलब दो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं कोहेजन फोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अडेजन की। अडेजन का मतलब है दो नॉन सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है। नॉन सिमिलर इन द सेंस जैसे कि पानी और मिट्टी, जैसे कि सॉइल और वाटर, दोनों नॉन सिमिलर हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं अडेजन। उस फोर्स को बोलते हैं अडेजन फोर्स, है ना। तो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में यदि अट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज़ कोहेजन, एंड अगर नॉन सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज़ अडेजन। अब देखो, अडेजन की वजह से क्या होता है, पानी में, मिट्टी में पानी जाता है ना, और मिट्टी उस पानी को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब करती है। ठीक है, सो ये दो प्रॉपर्टी हैं। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत समझने की है, प्राय वाटर से हम सभी वाकिफ़ हैं, है ना। तो सोइल में अगर सोइल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें वाटर जो है इसकी क्या रेलेवेंस है। देखो, अगर हम सोइल वाटर के बारे में थोड़ा सा देखें तो व्हाट इज सोइल वाटर, सोइल वाटर क्या है। वाटर से हम सभी जानते हैं क्या है वाटर। इसका केमिकल फार्मूला H2O होता है, माने इसमें दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का, है ना। ये एक मॉलिक्यूल बनता है दो हाइड्रोजन से जुड़ के और एक ऑक्सीजन से जुड़ के, है ना, H2O। अब ये केमिकल फार्मूला होता है। अब इसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं बात करूं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? वो होता है 0.97 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सॉरी, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें दो तरह के बॉन्ड काम करते हैं। कौन कौन से बॉन्ड काम करते हैं? एक तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। म्यूचुअल शेयरिंग, अब यहाँ पर सवाल आता है म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब है। देखो, जो H2O होता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है ना। जैसे कि दो H होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन, इनके मिलने से वाटर बनता है। ठीक है, अब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का क्या रोल होता है? कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब पहली बात तो ये है कि किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि आप एक वाटर मॉलिक्यूल लीजिए, लाइक H2O, तो ये जो H2O आपस में जो जुड़े हुए हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। ठीक है, इसी कोवैलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा बॉन्ड भी इसमें होता है। जैसे कि मैंने बात की विद इन वन मॉलिक्यूल, इसमें कौन सा बॉन्ड काम करता है? कोवैलेंट बॉन्ड। इसी को बोलते हैं क्या? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब अगर मैं बात करूँ, मेरे पास यदि दो मॉलिक्यूल हैं, लाइक एक वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, एक वाटर मॉलिक्यूल ये रहा। अब ये दो वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में आएंगे ड्यू टू कोहेजन फोर्स, तो ये जुड़ेंगे, और जब ये जुड़ेंगे तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड काम करेगा? इनके बीच में बॉन्ड काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलते हैं हम कौन सा बॉन्ड? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, और कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड को। ठीक है, तो ये बॉन्ड की बात यहाँ पर क्लियर हुई। अब कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन जो है उसकी जो अंतिम कक्षा होती है उसमें कितने होते हैं? दो, छः ना, छः होते हैं ना उसमें, तो उसको दो और चाहिए इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। सिमिलरली जो हाइड्रोजन होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक एक होते हैं, है ना, तो उनको भी एक एक चाहिए। ऑक्सीजन को भी दो दो चाहिए और इनको एक एक चाहिए। तो क्या होता है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्यागते नहीं है, उसकी ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं आपस में, और म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो ये कुछ बातें देखी हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसके केमिकल फार्मूले के बारे में। अच्छा, ये जो वाटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं,
ये कैसा है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? तो अगर हम बात करें तो ये इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक इन द सेंस इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे H2SO4 है और Hg है और H2O, इनमें ये क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये डिपोल को दर्शाता है, या हम कह सकते हैं कि पोलैरिटी को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब कि जो चार्ज है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे कि इसके दो फेज़ होते हैं, ये जो वाटर की स्ट्रक्चर होती है ना, अगर ध्यान से देखें तो जैसे यहाँ नीचे O है और एक हाइड्रोजन इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इससे ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं अपने हाथों के उससे समझाता हूँ। इसको आप सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है और ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है ना, ये बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे दोनों पे हाइड्रोजन है। तो इस तरह की जो ये स्ट्रक्चर बनती है ना, ये दो H2O हो गया ना, H2O। तो ये कैसी स्ट्रक्चर बना रहा है, ये स्ट्रक्चर बना रहा है वी शेप। तो इस वी शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर कौन सी बनती है, तो वी शेप स्ट्रक्चर उसकी बनती है, ठीक है। और इसी को मैंने बता ही दिया कि वी शेप स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन के जो एटम है ये दो है ना, इन एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन के बीच की जो होती है वो होती है 0.97 एंगस्ट्रॉम। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पोलैरिटी, जैसा मैं बता रहा हूँ कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इनमें होता है। अब देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है ना, इसको अगर हम देखें दो भागों में डिवाइड करें तो ये तो एक तो ऊपर की लेयर हो गई है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन होंगे और जहाँ पर हाइड्रोजन आयन होंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया होगा, ठीक है। वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया होगा। और यहाँ पर नीचे अगर हम बात करें तो नीचे ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज वाला एरिया होगा, ठीक है। तो इसको हमने वाटर स्ट्रक्चर को, वाटर मॉलिक्यूल को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया और एक निगेटिव चार्ज वाला एरिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम डिपोल, ये इसका बोलते हैं पोलैरिटी। मतलब इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। तो ये तो हमने बात की आज की इस वीडियो में वाटर की स्ट्रक्चर के विषय में। वाकई वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में डिस्कस करने का। तो एक तरह का छोटा सा एक्सप्लेनेशन था वाटर की स्ट्रक्चर के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे। ओम सच्चिदानंद।